हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 जनवरी है, आज न्यू ईयर है और आज मैं इस चैनल पर अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो रिलेटेड है हमारा करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में इस टाइम कौन कौन क्या किस किस पोस्ट पर है। तो इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है, न्यायिक प्रमुख कौन है और संसदीय प्रमुख कौन कौन है। तो वैसे तो हमें इतने सारे लोगों के नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि ऑथर्स हो गए, वैज्ञानिक हो गए और नेता लोग हो गए। तो इन सब के नाम को याद रखना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके हम इनके नाम को बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी की कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा सबसे पहले हमारे भारत की राष्ट्रपति, कि हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वैसे तो बेसिकली सब बच्चों को ये पता रहता है कि राष्ट्रपति जी कौन है इस वक्त, लेकिन अगर कोई भूल जाता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब पांडव हुआ करते थे तो उन पांडव की कौन एक पत्नी थी ना, वो कौन थी? द्रौपदी थी। तो पांडव जो थे वो उन द्रौपदी के क्या लगते थे? पति लगते थे। क्या लगते थे वो? द्रौपदी के क्या लगते थे? वो द्रौपदी के पति लगते थे। तो ये इससे याद हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति में ये पति दिखाई दे रहा ना, राष्ट्रपति में पति दिखाई दे रहा, पति की पत्नी कौन थी? पांच पांडवों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। तो ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अब अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? अगला है भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखो, पति तो इसमें भी है बट हमने वो राष्ट्रपति के लिए याद किया है। अब ये है हमारे उपराष्ट्रपति। अब इनको देखिए, इनको कैसे ध्यान रखेंगे? वैसे उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इनको कैसे ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी हैं हमारी, जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनने मतलब उनसे ये एक पद नीचे है ना, उनसे एक पद नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति। तो उनने इनको आदेश दिया कि जाओ और जाकर पूरे जग में दीप जला के आओ। पूरे जग में क्या जला के आओ? दीप जला के आओ। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हमें याद आ जाएगा कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जिन्हें राष्ट्रपति जी ने ऑर्डर दिया था कि जाओ जग में दीप जला के आओ। तो कौन हो जाएंगे हमारे? जगदीप धनखड़ जी। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है हमारा भारत के प्रधानमंत्री। अब भारत के प्रधानमंत्री को तो भाई बच्चा बच्चा जानता है। कौन है हमारे सबके प्यारे? कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब इनको याद थोड़ी ना करवाना पड़ेगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन है। अब बारी आती है न्यायिक प्रमुख की। अब न्यायिक प्रमुख में देखें ज़रा कौन कौन आते हैं। तो ये आ गए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये हैं हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अब इनको देखो, ये कैसे ध्यान में रहेंगे, ये हमारे दिमाग में कैसे रहेंगे? तो कहीं कहीं तो लिख के आ जाता है, ये धनंजय यशवंत जो लिखा हुआ है ये कहीं कहीं शॉर्ट में लिख के आ जाता है डी और वाई। धनंजय का डी और यशवंत का वाई, तो डी वाई लिख के आता है। तो इसको ज़रूरी नहीं है याद रखें, अपन को ये चंद्रचूड़ याद रखना पड़ेगा। चंद्रचूड़ हमें ध्यान में होना चाहिए जब भी पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अपन याद रखेंगे कि चंद्रचूड़। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? वैसे तो यहाँ पर सब लोग किन्हें मानते हैं? वो शंकर जी को मानते हैं ना, कि हमारे न्यायकर्ता सब कुछ वही हैं, शिव जी हैं। तो शिव जी ने किसके साथ न्याय किया यहाँ पर? चंद्रदेव के साथ न्याय किया। किसके साथ न्याय किया यहाँ पर? चंद्रदेव के साथ न्याय किया।
उन उनने उनने वो जो चंद्रमा है उनको क्या सर पे धारण कर लिया था। कहा जाता है कि चंद्रमा जी ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी थी, मतलब दो दो बहनें थीं उनकी, जो वो वाइफ़ थीं, तो वो एक को मानते थे और एक को नहीं मानते थे। तो उनने कंप्लेन कर दी थी अपने पिताजी से, उन दोनों बहनों ने नहीं, जैसे नहीं मानते थे उसने कंप्लेन कर दी थी। तो वो उनने क्या उनको श्राप दे दिया था, क्या नाम उनका, दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि तुम अब नहीं जगमगाओगे। तो वो गए थे शंकर जी के पास, और शंकर जी ने फिर उनका श्राप कैसे काटा था, अपने सर पर उनको धारण करके उन्होंने उनका श्राप को हटा दिया था। तो क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हमारे शंकर जी भैया सर पे क्या चंद्र को धारण किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, चंद्रचूड़ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा महान्यायवादी। अब महान्यायवादी कौन है, अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अपने आर वेंकट रमणी, ये है अपने 16वें नंबर के महान्यायवादी। तो अब ये भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही न्याय करते हैं, ये महान्यायवादी हैं भैया, इनके सामने हमेशा न्याय ही होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो क्या किया, कुछ लोगों ने कहा जो मतलब जो अपने लोगों को बचाना चाहते थे, जिनने गुनाह किया था और वो उन्हें बचाना चाह रहे थे, तो उनने कहा कि ये तुम ज़्यादा न्याय नहीं करो, तुम कट लो, तुम यहाँ से कट लो, नहीं तो तुम्हें हम दुनिया से कटा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो महान्यायवादी है, न्याय कर रहा था वो, तो उसको क्या कहा लोगों ने कि तुम कट लो, अबे कट लो, तो इससे हो जाएगा वेंकट रमणी। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है, अपने तुषार मेहता। कौन है, अपने तुषार मेहता। इसको कैसे याद रखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे कि अभी इस वक्त पड़ रही है, तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम लोग क्या ओढ़ते, शॉल ओढ़ते। ये अपन को शॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो अपन शॉल ओढ़ते। तो सर्दी को एक भाषा में क्या कहते हैं, तुषार भी कहा जाता है। तो जब तुषार पड़ रही थी तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई, तो हमें शॉल की ज़रूरत पड़ गई। किसकी ज़रूरत पड़ गई, हमें शॉल की ज़रूरत पड़ गई। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता जी हो जाएंगे। अगला देखते हैं अपन, अगला क्या है, अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। अब जे हरित न्यायाधिकरण, तो जे कौन है, आदर्श कुमार गोयल। अब यहाँ पर देखो, अभी वहाँ पर शंकर जी न्याय कर रहे थे, शिव जी न्याय कर रहे थे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हरि जी न्याय करेंगे। कौन न्याय करेंगे, हरित न्यायाधिकरण दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हरि जी न्याय करेंगे। और हरि जी तो सबके क्या हैं भैया, आदर्श हैं, सब लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे अपने आदर्श कुमार गोयल। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला तो ये है संसदीय प्रमुख पढ़ेंगे। अब संसदीय प्रमुख कौन कौन है भैया, देखो, राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़। अरे ये तो देखे से लग रहा है, अभी हाल इनको पढ़ा था अपन ने ऊपर, उपराष्ट्रपति जग में दीप जलवा दिए थे, है ना। तो अपन क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आप सभापति अगर राज्यसभा का भूल जाओ तो अपने उपराष्ट्रपति को याद कर लेना कि वो कौन थे, तो वहीं से याद आ जाएगा कि सभापति कौन है, अपने सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है राज्यसभा के उपसभापति। अब सभापति तो निकल गए, अब क्या आ गए, उपसभापति आ गए। उपसभापति कौन है, अपने उपसभापति हैं हमारे हरिवंश नारायण सिंह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उप को समझना ऊपर क्या लगी थी भैया, सभा लगी थी। ऊपर क्या लगी थी, सभा। और सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब हरि के वंशज थे, हरि के वंशज थे, नारायण के वंशज थे।
सबके सब क्या थे, सबके सब वंशज थे। ठीक है, तो राज्य के उपसभापति कौन हो जाएंगे, हरिवंश नारायण सिंह। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव कौन है भैया, प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। अरे ये भी मोदी जी हैं, लग भी रहे मोदी जी की तरह थोड़े थोड़े तो देखो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे अपन। राज्य के बीच में गणेश जी की मम्मी ने पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ मोदक खा रहे हो, तो उनने कहा हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची मैं मोदक खा रहा हूँ। क्या कर लोगी आप, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो क्या हो जाएगा, जो महासचिव हैं वो हो जाएंगे हमारे प्रमोद चंद्र मोदी जी। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष। अच्छा, तो ये हमारे कौन हैं, ये हैं हमारे पीयूष गोयल जी। तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है, पीयूष गोयल जी। अब पीयूष गोयल जी हमारे दिमाग में कैसे जाएंगे, तो देखो इस राज्यसभा में इस नेता ने, ये जो नेता है इस राज्यसभा में नेता ने कहा मैं सत्ता के पक्ष में जब जाऊंगा जब मैं पीऊँगा, पीयू दिख रहा है इसमें, पीयू। तो मैं नेता के सत्ता पक्ष में कब जाऊंगा, नेता सत्ता पक्ष में कब जाऊंगा, जब मैं पीऊँगा। तो पहले तो इनको भैया पीने के लिए दो, तब जो आपके पक्ष में बोलेंगे, तब जो सत्ता के पक्ष में बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे। अब आगे देखो, आगे कौन है भैया, आगे हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष 17वें नंबर के हैं। कौन है ये, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। अब ओम बिड़ला को कैसे ध्यान में रखा जाए, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा लोगों की जो सभा लगी थी उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। लोगों की सभा में लोगों की सभा लगी थी, ठीक है, तो उसमें जो अध्यक्ष थे ये भाई साहब, ये अध्यक्ष देख रहे थे कि कोई ओम 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 का जाप कर रहा है, मतलब ये अपने वो दे रहे थे, क्या बोलते उसको, ये अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, आ गया याद, ये अपना स्पीच दे रहे थे और पीछे कोई बैठ के ओम 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 करे जा रहा था, हैं, तो ये जाके उससे क्या भिड़ गए, ओम ओम कर रहा था, ये जाके भिड़ गए। कौन, लोकसभा के अध्यक्ष, जो ओम ओम कर रहा था उससे जाके भिड़ गए। तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ओम बिड़ला हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है लोकसभा के नेता विपक्ष। लोकसभा के नेता विपक्ष, तो ये कौन है, अपने अधीर रंजन चौधरी। तो लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। देखो विपक्ष के लोग कभी भी धीरे नहीं बोलते भैया, तेज़ी बोलते हैं, तो जो धीरे नहीं बोलेंगे, इनको बिल्कुल धैर्य नहीं है, बिल्कुल धीरे नहीं बोलेंगे। ये लोकसभा के विपक्ष के नेता है ना, ये बिल्कुल धीरे नहीं बोलेंगे। देखो अभी भी किसी पे चिल्ला ही रहे लग रहा तो लोकसभा के जो नेता के विपक्ष कौन हो जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव, अब लोकसभा के महासचिव अभी ऊपर भी आया था, वो राज्यसभा के महासचिव थे। राज्य में पार्वती जी ने पूछा था गणेश जी से, सच्ची सच्ची बताओ मोदक खाए हैं, उन्होंने कहा था खाए हैं। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लोकसभा के महासचिव पूछा गया। तो लोकसभा के महासचिव, तो लोगों की सभा में, वो राज्यों की सभा में बैठे थे, ये लोगों की सभा में बैठे हुए लोग में एक बंदा था ना, वो क्या था, वो तोतला था तो उससे पूछा भैया तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो उसने कहा कि उत्पल को याद मत करो मतलब वो उस पल को याद मत करो बोलना चाह रहा था, बट उसने क्या बोल दिया, वो बोल नहीं पाता था, वो तोतला था, उसने कहा उत्पल को याद मत कराओ हमें तो क्या हो जाएगा, लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे हमारे उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो ये रहे हमारे वर्तमान में कौन क्या है, और अपन अब आगे पढ़ेंगे, इसके आगे और भी नेता हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी नेताओं के नाम याद भी हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें उसी से पता चलता है कि आपको वीडियो
कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो भी कमेंट करो, बुरी लगे तो भी कमेंट करो, हमें पता तो चले। बाय।